वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ वेपर प्रेशर। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये समझाऊंगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी रहता है कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल का क्या वेपर प्रेशर है। एंड फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि बॉइलिंग क्या होती है और वो कब होती है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेसिकली वेपर प्रेशर की, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, वेपर प्रेशर की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the vapors in thermodynamic equilibrium with its condensed phase। कोई भी वेपर्स जब अपने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं अपने कंडेंस्ड फेज के साथ में एट अ गिवन टेम्परेचर, एक दिए गए टेम्परेचर पे इन अ क्लोज सिस्टम, तब वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको बेसिकली बोला जाता है वेपर प्रेशर। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम with a condensed phase at a given temperature in a closed system को बेसिकली बोलते हैं वेपर प्रेशर। फ्रेंड्स, और डिटेल में समझने के लिए आप बेसिकली ये नीचे डायग्राम देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक पहला डायग्राम है, इसमें देखिए एक बीकर में कुछ लिक्विड रखा हुआ है, मैं उसको हीट कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे जो हीटिंग की वजह से ऊपर वेपर्स जा रहे हैं, ये पहला डायग्राम है आपका। आप दूसरे डायग्राम में देखेंगे तो फ्रेंड्स ऊपर कुछ जा रहा है, वेपर्स ऊपर को जा रहे हैं और कुछ आपका कंडेंस भी हो रहा है, लेकिन यहाँ इस डायग्राम में जो वेपराइजेशन का रेट है दैट इज ग्रेटर देन कंडेंसेशन रेट, ये दोनों बराबर नहीं है। बट फ्रेंड्स, आप थर्ड डायग्राम देखेंगे तो इस केस में बेसिकली इसके अंदर जो लेवल है, मींस इस बीकर में आपका जो लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस रेट से आपका इवेपोरेशन हो रहा है उसी रेट से आपका कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में जो ये थर्ड वाली कंडीशन बताई है मैंने आपको, फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस वाली कंडीशन में जहां पे मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, ऐसी कंडीशन जहां पे रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है, उस कंडीशन में जो भी मेरे वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम, ऑन अ पर्टिकुलर क्लोज सिस्टम, उसको बेसिकली बोलते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। The vapor pressure is an indication of the liquid's evaporation rate। जो वेपर प्रेशर होता है फ्रेंड्स किसी भी लिक्विड का, वो बेसिकली हमें उसके इवेपोरेशन रेट के बारे में इंडिकेट करता है कि उसका इवेपोरेशन रेट कैसा है। अगर फ्रेंड्स कोई भी लिक्विड होगा जिसका वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब वो आपका इवेपोरेशन रेट उसका काफी कम है, और किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर काफी ज्यादा है, उसका मतलब ये होगा कि वो लिक्विड काफी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और उसका इवेपोरेशन रेट काफी ज्यादा रहेगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है। नाउ फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली हम बात करते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग वाटर वेपर प्रेशर, तो इसमें बेसिकली पहला फैक्टर आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही वेपर प्रेशर हमें कम मिलेगा, बिकॉज वो मॉलिक्यूल्स को एस्केप होने ही नहीं देंगे। सो फ्रेंड्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जितना कम होगा उतनी जल्दी मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे और उतना ज्यादा मेरे को वेपर प्रेशर मिलेगा। सेकंड फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं बेसिकली टेम्परेचर की। फ्रेंड्स, टेम्परेचर जो होता है ये डायरेक्टली वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। थर्ड फ्रेंड्स, बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, जितना ही बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा उतना हायर वेपर प्रेशर होगा। फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, जिस भी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उस मटेरियल का वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। मींस जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। अगर वेपर प्रेशर जितना आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा उतना वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा। फोर्थ वन इज द प्योरिटी ऑफ लिक्विड्स। फ्रेंड्स, जो भी प्योर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, प्योरिटी ऑफ लिक्विड्स पे भी डिपेंड करता है आपका वेपर प्रेशर। जितना प्योर आपका लिक्विड होगा उससे लगने वाला वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि कौन सा फैक्टर किस तरीके से वेपर प्रेशर को इंपैक्ट करता है।
फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली हम बात करते हैं कि बॉइलिंग क्या होती है। सो फ्रेंड्स, बॉइलिंग जो होता है इट इज बेसिकली अ रैपिड वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का रैपिड वेपराइजेशन होता है व्हिच ऑकर्स व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये तब होता है जब कोई इसी लिक्विड को हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट अप करते हैं। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली अ रैपिड वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का रैपिड वेपराइजेशन जब हम किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं। फ्रेंड्स, ये बेसिकली होता है उस टेम्परेचर पे एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द, जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का ये इक्वल होता है प्रेशर एक्साइटेड ऑन द लिक्विड बाय द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, ये उस टेम्परेचर पे होता है जहां पे वेपर प्रेशर जो आपके लिक्विड का होता है वो बराबर होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो सराउंडिंग उस पर एक्सर्ट करता है। फ्रेंड्स, जब भी हमारा जो भी लिक्विड है उससे होने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तभी हमारी बॉइलिंग होती है। फ्रेंड्स, एट बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन हीट इज अप्लाइड। बॉइलिंग के टाइम में आप लगातार अगर हीट देते भी जाएंगे तो भी उससे कभी भी टेम्परेचर राइज नहीं होता है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड बॉइल्स इज बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, द बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। जो फ्रेंड्स आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बेसिकली प्रेशर पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका प्रेशर पे। सो फ्रेंड्स, इसके दो बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक आप देखिए ये प्रेशर कुकर और दूसरा आप ये देखिए डिस्टिलेशन टावर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर कुकर की। फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर का बेसिकली आप सबके घरों में यूज होता है, आपने देखा होगा खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम खाने को रखते हैं और फिर ऊपर से ढक्कन क्लोज करते हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि इसमें इतनी टाइट फिटिंग होती है कि ये आपका जो स्टीम है उसको एस्केप होने ही नहीं देती है, जिसकी वजह से अंदर एक हाई प्रेशर का जोन बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड आपका 100 डिग्री पे बॉयल करना चाहिए था वो लिक्विड आपका उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेसिकली इंक्रीज कर जाता है। सो फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने की वजह से आपका जो खाना है वो हायर टेम्परेचर पे पकता है और हमारा खाना जल्दी पक जाता है और हमारी एनर्जी की सेविंग होती है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रेशर कुकर के केस में हायर प्रेशर बिल्डअप होता है और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो जो हमारा खाना 100 डिग्री पे बॉयल होना था वो और ज्यादा हायर टेम्परेचर पे बॉयल होगा, जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी पक जाएगा और हमारी एनर्जी या फिर गैस की सेविंग होती है। सिमिलरली फ्रेंड, हम बात करते हैं डिस्टिलेशन टावर की। फ्रेंड्स, डिस्टिलेशन टावर में आप सबने देखा होगा कि एक चीज रहती है वैक्यूम। आप सबने सुना होगा, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको मैं कई टॉपिक्स में बता चुका हूं वैक्यूम और इजेक्टर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम इजेक्टर्स का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अब वैक्यूम की जरूरत क्या पड़ती है? मान लीजिए कोई मटेरियल है जिसको आपको डिस्टिलेशन करना है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री है। सो फ्रेंड्स, होगा क्या, जब आप उस पर्टिकुलर मटेरियल को बॉयल करने के लिए जाएंगे तो 300 डिग्री टेम्परेचर तक अगर आपको टेम्परेचर राइज करना है तो आपको काफी ज्यादा स्टीम का कंजम्पशन आएगा और ये भी चांसेस हैं कि आपका वो मटेरियल जो है वो डिग्रेड कर जाए। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे ही हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो जैसे ही हमने वैक्यूम अप्लाई किया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। सो मान लीजिए जो मटेरियल मेरा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना था वो मटेरियल अब मेरा और नॉर्मल 50 डिग्री पे बॉयल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए डिस्टिलेशन टावर्स में बेसिकली हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बेसिकली आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको अब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि डिस्टिलेशन टावर्स में बेसिकली वैक्यूम क्यों लेते हैं, क्योंकि वैक्यूम यूज करने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप होता है, जिससे हमारी एनर्जी की सेविंग मिलती है, प्लस हमारे जो भी मटेरियल डिकम्पोज होने के या फिर हाई बॉयलर्स बनने के चांसेस रहते हैं वो हमारे बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको यहां तक की थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, वेपर प्रेशर के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेसेस इनके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।